करना खुद देवताओं तक को महंगा पड़ा था। वैसे ये दोनों ही योद्धा अपने समय काल के महान योद्धाओं में से एक थे। वैसे कभी इन दोनों योद्धाओं का मुकाबला तो नहीं हुआ, लेकिन आज हम इन दोनों योद्धाओं की शक्तियों का आकलन करेंगे और जानेंगे कि आखिर इन दोनों में से अधिक बलशाली कौन था। वो दो योद्धा कोई और नहीं बल्कि रामायण काल में स्वर्ग को जीतने वाले रावण के पुत्र मेघनाद थे। वहीं दूसरी तरफ महाभारत के एक शक्तिशाली योद्धा यानी सूर्यपुत्र दानवीर कर्ण है। अब अगर दोनों ही योद्धाओं का मुकाबला होता तो किस योद्धा की जीत होती? क्या कर्ण का कवच और कुंडल मेघनाद के घातक बाणों को सह पाता? इस आकलन को हमने 3 श्रेणियों में बांटा है, तो चलिए जानते हैं इन 3 श्रेणियों के हिसाब से किस योद्धा में अधिक शक्ति थी। पहला है वरदान की शक्ति। मेघनाद बहुत ही मायावी राक्षस योद्धा था। कहते हैं उसे एक नहीं अनेकों वरदान प्राप्त थे। 12 वर्ष की आयु होते होते मेघनाद ने अपनी कुल देवी निकुम्बला के मंदिर में अपने गुरु शुक्राचार्य की दीक्षा लेकर कई सारी सिद्धियों को प्राप्त कर लिया था। कहते हैं मेघनाद ने मौन व्रत धारण किए कई साल बिताए और उसी से भगवान शिव ने उन्हें दर्शन दिए। भगवान शिव ने उन्हें कई सारे अस्त्र शस्त्र, दिव्य शक्तियां और तांत्रिक मायावी सिद्धियां प्रदान की, परंतु उन्होंने मेघनाद को सावधान भी कर दिया था कि कभी भी भूलकर किसी भी ऐसे ब्रह्मचारी से युद्ध ना करना जो 14 वर्षों से कठोर ब्रह्मचार्य का पालन कर रहा हो और 14 वर्षों से सोया ना हो। इसी के साथ उन्हें ब्रह्मा से भी वरदान प्राप्त था कि जब वो आपातकाल में कुलदेवी निकुम्बला का तांत्रिक यज्ञ करेंगे तो उसे एक ऐसे दिव्य रथ की प्राप्ति होगी और वो उस रथ पर बैठकर जब तक वो युद्ध करेंगे तब तक उन्हें कोई भी परास्त नहीं कर पाएगा और ना ही उनका वध कर पाएगा। परंतु उसे एक बात का ध्यान रखना होगा कि जो उस यज्ञ का बीच में ही विध्वंस कर देगा वही उसकी मृत्यु का कारण होगा। और साथ ही साथ स्वर्ग जीतने पर ब्रह्मदेव ने उसे ये भी वरदान दिया था कि आज से मेघनाद को इंद्रजीत कहा जाएगा, जिससे इंद्र की ख्याति सदा सदा के लिए कलंकित हो जाएगी। वहीं अगर हम सूर्यपुत्र कर्ण की बात करें तो जन्म से ही सूर्यपुत्र कर्ण के शरीर में कवच और कुंडल विद्यमान थे जो उन्हें उनके पिता सूर्यदेव से प्राप्त हुए थे। कहते हैं कवच और कुंडल अभेद्य थे। शक्तिशाली से शक्तिशाली अस्त्र भी कवच को तोड़ने में असक्षम थे। वहीं कुंडल कर्ण को फुर्तीला और युवा बनाए रखते थे। दरअसल कवच और कुंडल दोनों ही अमृत से निर्मित थे, जिससे कर्ण को युद्ध में सीधे तौर पर हरा पाना बिल्कुल नामुमकिन था। और अगर इन्हीं दोनों योद्धाओं का केवल वरदान के आधार पर युद्ध हो तो इनका मल्ल युद्ध होता और यकीनन मेघनाद अपनी मायावी और तांत्रिक शक्तियों के बल पर कर्ण को मूर्छित अवश्य कर देते। कर्ण का वध संभव तो नहीं हो पाता, लेकिन मेघनाद के साथ मायावी शक्तियों के युद्ध में कर्ण को कवच और कुंडल भी नहीं बचा पाते। तो इस आकलन में मेघनाद की जीत होती है। दूसरा है दिव्य अस्त्रों शस्त्रों का ज्ञान। मेघनाद की बात की जाए तो उन्होंने असुर गुरु शुक्राचार्य से अस्त्रों शस्त्रों की विद्या सीखी और उन्हीं के बलबूते उन्हें त्रिदेवों से कई सारे दिव्यास्त्र प्राप्त हुए। वाव्यास्त्र, नागपाशास्त्र, नागास्त्र, वज्रास्त्र। इसके अलावा मेघनाद का नाम उन योद्धाओं में लिया जाता है जो ब्रह्मास्त्र, नारायणास्त्र, वैष्णवास्त्र और पशुपतास्त्र को भी धारक करते हैं। वहीं मेघनाद ने स्वर्ग के देवताओं को हराकर उनके सभी अस्त्रों शस्त्रों पे अधिकार कर लिया था। सिर्फ यही नहीं, असुर गुरु शुक्राचार्य ने उसे 7 महायज्ञों की दीक्षा दी थी, जिनमें से एक महायज्ञ भी करना बेहद कठिन है। और ये भी कहा जाता है कि मेघनाद का नाम उन योद्धाओं में लिया जाता है जो कि आदि काल से इन महायज्ञ को करने में सफल हो पाए थे। इनमें से एक था वैष्णव यज्ञ, जिसे केवल भगवान विष्णु मेघनाद ही संपन्न कर पाए थे। वहीं अगर हम कर्ण की बात करें तो कर्ण भी उन्हीं योद्धाओं की श्रेणी में शुमार है जिन्होंने वैष्णव यज्ञ को किया था, वो भी महाभारत में। कहते हैं कर्ण ने अपनी शिक्षा झूठ बोलकर खुद पर शुरू
परशुराम जी से प्राप्त की थी, जहां परशुराम जी ने उन्हें असंख्य अस्त्रों शस्त्रों का ज्ञान दिया। उनके पास महान अस्त्र थे, जैसे आग्नेय अस्त्र, प्रजन्य अस्त्र, वाव्य अस्त्र, प्रणन अस्त्र, गरुड़ अस्त्र, नारायण अस्त्र, एकागिन अस्त्र और ब्रह्मास्त्र। वहीं उन्हें एक ऐसे अस्त्र शस्त्र की प्राप्ति भी हुई थी, जिसके बदले उन्होंने अपने कवच और कुंडल इंद्र को दान में दिए थे, और वो अस्त्र था अघोम अस्त्र, जिसका इस्तेमाल वो एक बार ही कर सकते थे, और वो जिसका भी नाम लेते वो अस्त्र उसको अवश्य ही मार गिराता। साथ ही इन सब दिव्य अस्त्रों को चलाने के लिए उनको परशुराम जी ने विजय धनुष भी दिया था, जिसका इस्तेमाल करने से दिव्य अस्त्रों की दूरी और क्षमता बहुत अधिक बढ़ जाती है। वहीं अगर मेघनाद और कर्ण का मुकाबला दिव्य अस्त्रों के आधार पर होता तो मेघनाद का हर दिव्यास्त्र का जवाब कर्ण के पास मौजूद होता, और वहीं गलती से कोई भी दिव्यास्त्र कर्ण को अगर लगता तो उनका कवच और कुंडल कर्ण को अवश्य ही बचा लेता। ऐसे में दिव्यास्त्रों की प्रतिस्पर्धा में कर्ण की ही जीत होती। अब बात करते हैं तीसरे और आखिरी आकलन की, यानी कि रण कौशल की। मेघनाद की बात की जाए तो देवासुर संग्राम के समय जब रावण ने सभी देवताओं को इंद्र समेत बंदी बना लिया था और कारागार में डाल दिया था, उसके कुछ समय बाद देवता वहां से निकलकर कारागार से भागने में सफल हुए। साथ ही साथ उन्होंने रावण को सुप्त अवस्था में अपने साथ बंदी बनाकर भी ले गए, परंतु मेघनाद ने पीछे से अदृश्य रूप में अपने दिव्य रथ पर आरूढ़ होकर देवताओं पर आक्रमण किया। देव सेनापति भगवान कार्तिकेय ठीक उसी समय देवताओं की रक्षा के लिए आ गए, परंतु मेघनाद को वो हरा नहीं पाए। मेघनाद ने न केवल देवताओं को पराजित किया, बल्कि इंद्र को अपना बंदी बनाकर वापस लंका ले गया और उसने स्वर्ग को भी जीता। कहते हैं मेघनाद ने अपने बल पर रावण को कई सारी जीत दिलवाई थी। वह लंका का सर्वशक्तिशाली सेनापति था। कहते हैं मेघनाद अपने पूरे जीवन काल में एक ही बार पराजित हुआ था, और वो भी उसका अंतिम युद्ध था, जहां उसकी हार और मृत्यु स्वयं लक्ष्मण जी के हाथों हुई थी। वहीं बात की जाए कर्ण की, तो कर्ण बेहद ही शक्तिशाली योद्धा था। महाभारत में केवल एक ही योद्धा था जिसने दिग्विजय यात्रा की उपलब्धि को हासिल किया था। वो कोई और नहीं बल्कि स्वयं कर्ण था। कर्ण ने चारों दिशाओं में संपूर्ण विश्व को जीत लिया था। उन्होंने अपनी दिग्विजय यात्रा में आर्यवर्त के सभी राजाओं को हराया। द्रुपद पहला योद्धा था जिसे कर्ण ने अपने दिग्विजय से हराया था, और कर्ण ने द्रुपद और पश्चिम दिशा के सभी राजाओं को हराया। उत्तर दिशा में कर्ण ने अकेले ही भगदत्त को हराया था, जिसने महाभारत के युद्ध में अर्जुन तक के होश उड़ा दिए थे। वहीं पूर्व में कर्ण ने अंग, बंग, कलिंग, मणिका, मगध, वहीं अहिशास्त्र सभी राजाओं को पराजित किया। भस्त भूमि, जहां पर राक्षस निवास करते थे और लोग उनसे चिढ़ते थे, कर्ण ने लोगों को मुक्ति दिलाते हुए सभी राक्षसों का विनाश किया था। वहीं दक्षिण दिशा में कर्ण ने अकेले ही रुक्मी, पांड्यनील और दक्षिण के अन्य सभी राजाओं को हराया। फिर कर्ण ने शिशुपाल के पुत्र यवन और वरवर को भी परास्त किया। सभी चार दिशाओं में जीत के बाद कर्ण ने गलेच, भद्र, रोहितक, आग्नेय, मालव, शशाकंद, यवन सुंदर और कई अन्य सहित सभी क्षेत्रों पर आसानी से जीत पाली। यहाँ तक कि महाभारत के युद्ध में अर्जुन को कर्ण को हराने में बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ा। वो तो भगवान श्री कृष्ण ने छल का सहारा लिया, तब जाकर कर्ण का वध संभव हो पाया, और उससे पहले इंद्र ने उनसे कवच और कुंडल दान में मांग लिया। इसी वजह से कर्ण की मृत्यु संभव हो पाई। और अब अगर इस आकलन को देखें तो इसमें वरदान और दिव्यास्त्रों की संपूर्ण शक्ति से मेघनाद और कर्ण का अगर युद्ध होता तो संभवतः इस युद्ध का कोई निष्कर्ष नहीं निकलता, क्योंकि दोनों ही योद्धा महान थे। दोनों के पराक्रम के बारे में आप भी भली भांति जानते हैं। साथ ही भगवान विष्णु के बाद यही दो योद्धा थे जिन्होंने वैष्णव यज्ञ को पूर्ण किया था। इसीलिए इस आकलन में दोनों ही बराबर घोषित होते हैं।